बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको आज एक खबर दी थी पिछली वीडियो के अंदर, डिस्कशन के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि अंसार अब्बासी जो हैं उन्होंने एक खबर लेके आए हैं और आज का उनका जंग और दी न्यूज़ के अंदर जियो के ऊपर एक मजमून है, और वो जो मजमून है वो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान से मुतल्लिक है। अब ये जो वो कहते हैं ना, खत में लिखे गैरों के सलाम आते हैं, किस कयामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। अब ये क्या पैगाम इमरान खान के नाम, और पैगाम भी डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर की तरफ से और ये डायरेक्ट इमरान खान की तरफ से। और इसके अंदर किरदार किसका है? किरदार उसी शख्स का है जो ऐवान सदर के अंदर बैठा हुआ है। और ये जो पैगाम की खबर है मैं बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ रखना चाहता हूं। सबसे पहले आज की जो खबर मैंने आपको पहले भी बताई, अब मैं चाहता हूं मैं आपके सामने दोबारा वो खबर रखूं ताकि उसके बाद आपको ये पूरा क्या पूरा सिनेरियो समझ आए। खबर ये है कि पीटीआई इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने के लिए तैयार। ये आज का आर्टिकल है जो छपा हुआ है, लेकिन असल खबर बुनियादी तौर पर यह नहीं है। खबर देखें, अगर कोई ये कहे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास पाकिस्तान में इख्तियारात नहीं है या बेपनाह इख्तियारात नहीं है, तो शायद वो झूठ बोलता है। कोई अगर ये कहे कि पाकिस्तान में इमरान खान अवामी सतह के ऊपर मकबूल नहीं है और अवाम के अंदर इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है, तो ये भी एक झूठ है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि मर्दान के अंदर अली मोहम्मद खान के हल्के से नया पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं हसनैन, उन्होंने एक सर्वे किया, और उस सर्वे के अंदर मैं अगर आपको मेरे सामने जो नंबर है, यानी आप यूं समझिए कि जो बाकी जमातें हैं वो उनके करीब करीब भी नहीं है। यानी अगर मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने 250-300 लोगों से बात की, तो उनमें से 184 लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, 15 लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट करेंगे, 3 कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे, 35 कहते हैं कि हम फजलुर रहमान को वोट करेंगे, 8 जमात इस्लामी और 26 जो है वो उनके मुकाबले में अवामी नेशनल पार्टी है। जिसका मतलब यह है कि 184 एक तरफ और उनके मुकाबले में इस वक्त जितने उनके मुखालिफ हैं, अगर वो मिला लिए जाए तो सिर्फ 84 वोट भी उनके नहीं बनते। तो यह भी हकीकत है। अब यह खबर कहां से आई है, और ये जो राब्ता है वो जनरल आसिम मुनीर की तरफ से किया गया, और राब्ता जो है वो सुप्रीम कमांडर, जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जाहिर है एक की प्लेयर है, और वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उनके जरिए ये कांटेक्ट किया गया। इस कांटेक्ट के मुतालिक बुनियादी तौर पे सूरत हाल, अब जरा अंसार अब्बासी के मजमून को देखिए। ये राब्ता अभी का नहीं है, मैं आपको इस हवाले से जरा क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान का फर्क नहीं पड़ता, और ये हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं एक तरह से, और कामरान यूसुफ जो है वो एक्सप्रेस के ऊपर शो भी करते हैं, अपना ट्विटर भी करते हैं। उनके मुताबिक आर्मी चीफ ने जब ओहदा संभाला या आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बन रहे थे, तो उन्होंने सदर आरिफ अलवी के जरिए इमरान खान को एक पैगाम भिजवाया, उनसे यह कहा कि आप मेरी इस कदर मुखालफत क्यों कर रहे हैं। अब यह उस वक्त की बात है। अब उनके मुताबिक जब यह पैगाम इमरान खान के पास आया, तो जो भी जाहिर है उसका लुबे लुबाब तो यही था ना कि आप मेरी मुखालफत ना करें, या मेरी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। तो उनके मुताबिक जो इमरान खान है, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तरफ से वाया डॉक्टर आरिफ अलवी जो पैगाम आया उसको मानने से इनकार कर दिया, और जब इनकार किया तो फिर मामलात जरा और खराब हो गए। अब मामलात खराब हुए, उनके मुताबिक कामरान यूसुफ साहब का तज्जिया यह है कि देखिए, अब जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं और इमरान खान दोनों जो हैं, इनके दरमियान ताल्लुकात की बहाली नामुमकिनात में से दिखाई देती है। अब जरा अंसार अब्बासी वाली कोशिश देखिए कि जी वो चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको यहां से सिनेरियो समझ आएगा कि ख्वाहिश उस तरफ भी मौजूद है, और इस रियलिटी को वो एक्सेप्ट भी करते हैं और चाहते भी हैं। लेकिन वो बात अगर आपको याद हो, इत्तेजाज एहसन ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो पीडीएम है, जो लीगी क़यादत है, वो बुनियादी तौर पे मुल्क की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको मिसगाइड कर रही है। मिसगाइड से क्या मुराद है? इसलिए कि जनाब वो एक तासुर कायम कर सके कि इमरान खान तो जनाब इस मुल्क में सबको खा जाएगा,
तो अगर आप लोगों का सर्वाइवल इसी चीज में है कि इमरान खान से बचा जाए, या इमरान खान या आप, अब दूसरी तरफ यह सूरत हाल है कि पीटीआई की मकबूलियत अपनी जगह के ऊपर है, और पीडीएम वाले अयाज सादिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी पीटीआई को लाने की बात करने वालों पर जमीन तंग कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, अब फिर आप अवाम उनको लाना चाहते हैं तो अवाम के ऊपर जमीन तंग कर दें। तंग करनी क्या आपने तंग कर दी है, यानी अंदाजा करें कि आज पूरा मीडिया चला रहा है, मुल्क के कोने कोने में एहतजाज हो रहा है, लोग इस हुकूमत के बारे में ये जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वो एहतजाज किस कदर हो रहा है, पीटीआई उसको लीड नहीं कर रही। इमरान खान को तो आपने जेल में डाला इसलिए कि वो अवामी मुहिम न चलाएं, लेकिन वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी कौम सड़कों के ऊपर आ गई है। देखें, वो आपके खिलाफ आई है, वो जो पूरा इंतजाम आपने किया उसके खिलाफ है, तो अब आप भुगते। अब आप जो करें, अब से थोड़ी देर पहले अनवारुल्लाह काकड़ ने ट्वीट किया और कहा जनाब मैंने बिजली के बिलों के हवाले से कल बड़ा अहम इजलास इतवार बारे रोज भी बुला लिया है। भाईजान, आपका काम नहीं है ये बिजली के बिल ये करना। इलेक्शंस के ऊपर कोई इजलास बुलाया है आपने? सिक्योरिटी को लेकर बुलाया है कुछ आपने? वो नहीं करेंगे, बाकी सारे काम आप करेंगे। अगली बात सुनिए, देखें, मैं एक बात बार बार कहता था कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो एस्टैब्लिशमेंट डिफरेंट होगी, नून लीग का स्टेटस डिफरेंट होगा। अब वो बेशक ये कहलवाते रहे हसन अयूब जैसे लोगों से कि जनाब नवाज शरीफ पूरी ताकत से आ रहे हैं, ऐसी ताकत के तहरीक इंसाफ उनके सामने रेत की दीवार साबित होगी। भाई, ये ताकत वहां से लेके मियां साहब आएंगे, ताकत पाकिस्तान में मिलेगी। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, अब उनको अब एस्टैब्लिशमेंट जो है, खेल एस्टैब्लिशमेंट की भी मफादात होते हैं। अच्छा, अब रगड़ा लगने लगा। रगड़ा कैसे लगने लगा मैं आपको बता देता हूं। सईद समर अब्बास कहते हैं कि सिस्टम से मिलने वाले सिग्नल्स बता रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सियासी जमातों को जो करप्ट अनासिर से पाक करने के लिए एक क्लींजिंग ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जिस तरह सिंध में एजी मजीद को फ्लाइट से उतारा गया, कुछ लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए, कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू होने को है। देखिए, पीटीआई के हवाले से तो कोई ऑपरेशन नहीं है। पीटीआई तो ऑलरेडी आजकल जद पे है। हाँ, आज वो जद के ऊपर है तो फिर अब बाकी के चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। तो अब बारी आ गई है इनकी, और बारी आएगी तो खेल करेगा। आज जरा अंदाजा लगाइए, वो एमकेएम जो हर हुकूमत का हिस्सा होती है, उस एमकेएम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और अहम रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी है। बताया गया है एक बार फिर जो गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी, वो वजह है इन इख्तलाफात की। और बताया गया है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर वो भी मुलतवी कर दी गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डॉक्टर फारूक सत्तार हूं या जो बाकी लोग हैं, इनकी चाबी एमकेएम की चाबी एमकेएम के पास नहीं है। अब चाबी कहीं और है। अगर इनको कहेंगे उल्टे हो जाएं, उल्टे हो जाएंगे, इनको कहेंगे सीधे हो जाएं, सीधे हो जाएंगे, इनको कहेंगे लेट जाएं, लेट जाएंगे, इनको कहा जाएगा बैठ जाएं, बैठ जाएंगे। तो उनके पास वो नहीं है। जिनके पास चाबी है, चाबी उन्हीं के पास रहेगी, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताना चाहता हूं, और वो क्या? वो ये है कि मुराद सईद के मुतालिक खबर आई है कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं खुर्शीद उर्फ दादा, उनको रात को नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं। उनके दोस्तों और बुरासा जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवात का कोई थाना उनको मानने को तैयार नहीं है कि वो कहां पे हैं। और ये पहले उनके वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई हुई, फिर उनके भाई जो हैं, कभी बताया जाता जी मुराद सईद को अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में पता चलता है वो सिर्फ बातें। दूसरी तरफ आज जो खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा जो तहरीक इंसाफ की खवातीन है, उनके रिमांड में 9 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। और लाहौर हाईकोर्ट में जमानत की दरखास्त 28 अगस्त को, आपको पता क्यों इतनी संजीदगी है कि उसका चालान भी मुकम्मल नहीं हो सका, यानी आपने जिनको जेल में डाला हुआ है उनके चालान भी। दूसरी तरफ जरा खबर सुन लीजिए, खबर है शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक, और शाह महमूद कुरैशी का चूंकि 3 रोजा रिमांड कल दिया गया, वो जो साइफर मामला है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और कहा है कि 20, 21 और 25 अगस्त के जो ट्रायल कोर्ट के अहकामात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए और बदनीयती के ऊपर जो मुकदमा है उसको खारिज किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ये उनका हक है, लेकिन उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में उन्होंने जाना है, तो अल्लाह करे उनको इंसाफ मिल जाए। हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।